Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Let's continue our part 2 of resources. As we have already studied in part 1 resources that it is divided into 3 parts, that is natural, human made and human resources, and we have already discussed about natural resources. So now in this video we are going to study about human made resources and human resources. So let's start. Okay, human made resources, it means human made resources, it means that it refers to the number and abilities of the people. Actually, natural substances become resources only when their original form has been changed. जो भी नेचुरल सब्सटेंस मिलते हैं हमें, वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. आयरन ओर जो है वो डायरेक्टली रिसोर्स था ही नहीं जब तक पीपल को पता नहीं चला दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries and vehicles. ये सब human made resources है. So the definition here comes as the resources which are created from the natural resources. जो resources natural resources से create हुआ है by human resources मतलब with the help of human resources, उसकी ability से by human beings to produce useful products बनाने के लिए are called human made resources. So you have to remember that जो भी रिसोर्स हमें मिलते हैं वो डायरेक्टली हम उसको मतलब जो भी थिंग्स हमें जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है वो तभी ही रिसोर्स बन सकता है जब भी वो ह्यूमन बीइंग जो है उसको अपनी एबिलिटी से नेचुरल रिसोर्स को वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकता है, राइट. सो द एग्जांपल गिवन इज दैट वी हैव डिस्कस्ड इज that people use natural resource to make buildings, bridges, roads, machineries and vehicles. So people like us, we use natural resources to make human made resources, right. Next is human resources. Human resources क्या है? Now actually it refers to the number and abilities of the people. जो भी रिसोर्स फाइंड आउट हो गया तो उसके बाद जब पीपल अपने स्किल से, नॉलेज से, एबिलिटी से वो रिसोर्स को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सके सो दैट हम उसका यूजेबिलिटी, अगर हम बात करें तो उसकी यूजेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से हो सके तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. दैट इज़ पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्स या तो बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो. अगर जब पीपल के पास नॉलेज हो, स्किल हो एंड टेक्नोलॉजी हो टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज बाय यूजिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, तो कभी पॉसिबल है जब हमारे पास स्किल हो, नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो. इसीलिए तो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड अ स्पेशल रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स आर नोन एज अ स्पेशल रिसोर्स बिकॉज उनके अलावा कोई और नहीं है जो अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके. People are human resources. Now the improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development, which is also called as HRD. HRD क्या है? Human resource development. It means that people की स्किल जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सके सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को क्रिएट कर सके. तो कब हो सकती है? जब पीपल में की स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी क्वालिटी, उनका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके सो दैट वी विल बी एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज. तो हम उसको कहेंगे दैट इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो अब हमने 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए, दैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. एज यू ऑलरेडी नो दैट रिसोर्सेज जो हमारे पास है इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व दैम, उसको हमें बचा कर रखना है. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called conservation of resources. अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करेंगे और हम उसको टाइम देंगे टू गेट रिन्यूड,
उसको हम कहेंगे दैट इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर. चलो अब हमने वो तो पढ़ लिया कि हमें रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना है और टाइम देना है टू गेट रिन्यू, तो दैट इज़ कंजर्वेशन. बट केयरफुली यूटिलाइजिंग मतलब हम ध्यान से रिसोर्सेज को यूज़ करें और उसको ऐसे तरीके से बैलेंस करें सो दैट फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए हम थोड़ा रिसोर्स बचा कर रखें. That is known as sustainable development. So again I repeat the definition of sustainable development, that is carefully utilizing resources and balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. हम resources को ध्यान से यूज़ करेंगे एंड हम ऐसे बैलेंस करेंगे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सके, तो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिड्यूस कंजम्पशन. इफ़ वी थिंक अबाउट द फ्यूचर, वी हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन इन प्रेजेंट. वी हैव टू रिसाइकल थिंग्स, इवन वी कैन रीयूज थिंग्स सो दैट जो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं उसका कम यूज़ हम कर सकते हैं. इवन वी शुड सी दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. मतलब जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेन कर सकेंगे ना फ्यूचर में, बिकॉज वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मस्ट बी कंजर्व. मतलब उसमें डाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा, द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब को हमें कंजर्व करके रखना है. बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम देर आर मैनी प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटीज़ इन एनिमल्स. लाइक एनिमल्स जो है वो बहुत कम हो रहे हैं, राइट, because of deforestation and many other reason. The diversity to natural environment system should be minimized. जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसमें जो चेंजेस ला रहे हैं हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए. प्रॉब्लम्स क्रिएट हमें नहीं करनी है. नेक्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि हमें रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखकर रिसोर्सेज प्रेजेंट में यूज़ करें. तो उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. चाहे वो इंसेक्ट क्यों ना हो, वी शुड रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर देम. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी ह्यूमन लाइफ की जो रहने का तरीका है, वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. वो पॉवर्टी में ना जिए, मतलब उनकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंट में. नेक्स्ट इज़ कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. वी हैव टू कंजर्व द अर्थ्स इम्पोर्टेंस एंड डाइवर्सिटी. अर्थ में जो डाइवर्सिटी हमें दिखती है, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड ऑल द थिंग्स, वी शुड कंजर्व इट. नेक्स्ट इज़ मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू यूज़ इट. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. हमें हमारा पर्सनल एटीट्यूड चेंज करना है. दैट डजेंट मीन कि हम आपका एटीट्यूड चेंज कर दो. दे आर टॉकिंग दैट change your attitude towards the environment. The way you see the environment should be changed, and practices towards the environment means don't harm the environment. In short, they are just telling this. Enable communities to care for their own environment. There are many NGOs working, or there are many people working for the environment. They are not earning from them. They are just doing it because they think that it is their duty to protect the environment, to conserve the environment, right? So that all things are necessary because the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. जो पूरा फ्यूचर है वो प्रेजेंट पे डिपेंडेंट है. अगर हम कुछ रख के जाएंगे then only future generation is going to use it. So therefore it is our duty to ensure that हर एक रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो सस्टेन होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. डाइवर्सिटी जो है अर्थ की उसको हमें कंजर्व करना है. And the main important thing is the damage to natural environment system should be minimized.
जो हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म करना हमें कम कर देना चाहिए. कम इन द सेंस हमें हार्म करना ही नहीं चाहिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज and sustainable development. So that was there in the first chapter. We have completed it, and if you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.